आपके सामने फिर से आज हम जो कैलकुलेशन हमने स्टार्ट किया था बेसिक से जो न्यूमेरिकल्स हल करने के लिए या मैथ्स में कहीं कर भी आपको कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं, मतलब जोड़ घटाना, गुणा भाग, पक्षांतर और जो चिन्ह का बदलना या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों को मतलब जब सवाल हल करने लगते हैं तो सवाल तो रख लेते हैं, बीच में बहुत सारी परेशानी होती हैं। तमाम परेशानियाँ होती हैं जैसे कि यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको हमने सिखा रहा हूँ। पक्षांतर, गुणा भाग, भिन्न, दशमलव सबका एकदम अच्छे से बेसिक से ज्ञान बता रहे हैं। तो जो ये हम क्लास जॉइन करना चाहते हैं 3 या 4 पार्ट हो चुका है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ से देख रहे हैं तो देखते रहिए। आज हम यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, देखिए ये सारी चीज़ें बता चुके हैं इस पार्ट में हम यहाँ पर। ये सारी चीज़ें आप देखिए यहाँ तक ये पिछला पार्ट था जो यहाँ पर है। ये था हमारा डेसिमल दशमलव में हम बता रहे थे जोड़ घटाना बता दिए तो केवल हमारा अब गुणा भाग बचा है और इसको लगाना, हटाना और घात में बदलना। दशमलव को लगाना, हटाना, घात में बदलना ये हो सकता है इस पार्ट में नहीं, बट यहाँ पर गुणा और भाग हम आज समझाने वाले हैं। इसको समझिए, साथ ही साथ इसी में आपको लगाना, हटाना भी आ जाएगा। क्या? दशमलव। ठीक है? तो चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए जोड़ घटाना के बारे में हमने समझाया है पूरा, कैसे दशमलव लगता है, क्यों दशमलव, कहाँ पर कैसी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने बताया है, तो ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर अपना देखिए जोड़ा गया है, कैसे जोड़ा जाता है, किसको क्यों हम कैसे जोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हम बताए हैं। पिछला वीडियो देखना पड़ेगा आपको इसके लिए। तो आज यहाँ पर हम समझाने वाले हैं आपके लिए। जैसे देखिए यहाँ पर है आपका 7.86 है। तो अब इसको हमें समझना है कि इसमें दशमलव जो लगा हुआ है वो दशमलव कितने अंक पर लगा हुआ है, पहले ये समझना है। हमें राइट साइड से देखना है, हमेशा किधर साइड से देखना है, हमेशा आपको इस साइड से काउंटिंग करना है, इस साइड से। ठीक है? इस साइड से दशमलव जब लगा हो तो इसके बाद वाली संख्या को भी इस साइड से हमें देखना है। किस साइड से? इस साइड से देखने के लिए। परंतु सारा काम करना है तो हमें समझने के लिए इस साइड दशमलव और इस साइड से, दोनों साइड से आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं 1 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे, मतलब 1 अंक 6 हो गया और 8 हो गया। 2 अंक पे दशमलव, कितने अंक पे दशमलव? 2 अंक पर। अब 2 अंक पर दशमलव होता, अगर यहाँ पर 0 होता तो हमारा 3 अंक पे दशमलव, यहाँ पर अगर हमारा 1 होता तो हमारा 4 अंक पे दशमलव होगा। तो जितने अंक पर दशमलव हो, हमें उसे लगाने, हटाने के लिए हमें 0 की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? 0 की। अब 0 अकेले तो लगाया नहीं जा सकता है। 0 नहीं लगाया जाएगा तो इसके साथ कोई संख्या गुणा करके लगाएँगे, मतलब कोई संख्या इसके साथ जोड़ करके लगाएँगे। बताइए इसके साथ हम अगर 1 लगाएँगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि 1 से संख्या बदलती नहीं है कोई। अगर इसके साथ हम 0 के साथ 2 लगाएँगे तो सीधा 20 कर देगा ना, बदल जाएगा ना, तो 20 कर देगा। इसलिए हम 1, तब हम गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि 1 से कोई संख्या बदलेगी नहीं, तो हम 0 के साथ 1 जोड़ेंगे। मतलब जब 1 अंक पर होगा तो हम 1 0 लगाएँगे 1 के साथ, और अगर हमारा 2 अंक पर होगा तो 1 0 लगाएँगे 2 अंकों के साथ, मतलब 1 के साथ। इसके बाद हम इसमें 3 0 लगाएँगे 1 के साथ, तो ये हमारा 3 अंकों के लिए, 1 अंक के लिए, 2 अंक के लिए, 3 अंक के लिए, इसी तरीके से 4 0 लगाएँगे आपका 4 अंक के लिए। और एक प्रोसेस यहाँ पर है कभी-कभी कि इसको हम चाहें, अगर हम जब न्यूमेरिकल हल करने लगते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 की घात 1 है, ये 10 की घात 2 है, ये 10 की घात 3 है, ये 10 की घात 4 है। क्योंकि इसमें देखिए 10 3 बार 2 बार होंगे, इसमें 10 2 बार होंगे, इसमें 10 3 बार होंगे, इसमें 10 4 बार होंगे। ये सारा प्रोसेस है। तो ये हमारा दशमलव का चीज़ समझ गए ना, कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो अभी इसको मैं इस तरीके से कर दूँगा। अब देखिए हम इसको लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर है मेरा 6.2 गुणा 15, ऐसा है। ये हमारा गुणा है। पहले तो हम इस गुणा को समझते हैं कि हमारा ये कैसे गुणा होगा। देखिए, गुणा जैसे भी आप लगाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर वही लगाइए। कोई ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा ट्रिक लग, ट्रिक के लिए मैं गुणा बहुत बनाया हूँ, बहुत तरीके हैं, उसको देखना पड़ेगा, आप उसको देखिएगा। यहाँ पर मैं तरीका नहीं, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ गुणा करने के लिए। अब आप 5 का गुणा करेंगे 2 बार। 5 दूना 10 और 5 छंग, अब दशमलव को भी मत समझिए, दशमलव ऐसे पड़ा रहने दीजिए, अभी दशमलव लगा देंगे 1 मिनट में, सॉरी 1 सेकंड में। 5 दूना 10 और 5 छंग 30, और 30 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा? 31, ये हो गया। इसी तरीके से हम करते हैं 1 का पहाड़ा, तो 1 इसको हम सीध पर लिखेंगे नहीं, 1 इसको हम सीध पर तो लिखेंगे नहीं, ठीक है? तो हमारा क्या होगा, इसको हम करेंगे 1 दुक्के 2, 1 दुक्के 2 और 1 छक्के 6, 1 दुक्के 2 छक्के 6, 0 इधर करेंगे, 2 1 करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 6 3 आपका 9 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारा हो गया 930 हो गया। कितना हो गया? 930। इसका गुणा किया। अब हमें दशमलव भी लगाना है। कैसे दशमलव लगाना है? देखिए, हम जो नीचे वाली संख्या हो उसमें जो ऊपर वाली संख्या हो, दोनों में दशमलव काउंट कर लेना, कितने-कितने अंक पर है। तो ऊपर वाली संख्या में 1 अंक पर है और नीचे वाली संख्या पर 0 अंक पर है। 0 का अंक मतलब यहाँ पर बाहर है। कहाँ पर है? बाहर। क्योंकि जिसमें दशमलव नहीं रहता, जैसे 5 है, इसमें दशमलव कहीं पर नहीं है, इसके बाहर होता है दशमलव।
तो उसके बाहर जो होता है उसको चाहे लिखो और चाहे मत लिखो। 15 में इसमें हमारा पीछे दशमलव था, मतलब 0 अंक पर, जब पीछे हो तो 0 अंक पर, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही अंक होगा। कुल मिलाकर कितने अंक हुए? 1 अंक हुआ। तो हम इसमें 1 अंक, जिधर से हम काउंटिंग करें उधर से हम 1 अंक पर काउंट करके लगा देंगे। 1 0 लगे तो 1 अंक हो गया, यहाँ पर दशमलव, मतलब यहाँ पर टोटल आ जाएगा। अब इसके बाद 0 हो गया तो 93 हो गया। कितना आंसर आ गया? 93। बात को समझे? चलिए ठीक है, आगे हम और बताते हैं भी, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरा क्या है, अलग कलम से लिख देते हैं। यहाँ पर मेरा 15 है, क्या है? 15, ठीक है। 45 है, 45 में यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर मैं गुणा कर देता हूँ, कितने से? 36 से गुणा कर देता हूँ। 36 क्या? 3.6 से। अब इसको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर गुणा करता हूँ, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, मैं उससे गुणा करता हूँ। देखिए, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे में 5 में 6 पंचे 30, मुझे दशमलव भी नहीं देखना है, केवल संख्या को देखना है। तो 6 पंचे 30 और 6 चौको 24, 24 में 3 जोड़ते हैं 27 हो गया। फिर एक कट माने लगाया, हटाया, एक अंक छोड़ा, तो 3 पचे 15 की 5 हो गया, और 3 चौके 12, 12 एक 13 हो गया, 12 एक 13 हो गया। इसको जोड़ते हैं तो 5 ही हो गया, 7 5 12 की 2 ये हो गया, 3 2 5 और एक 6 कैरी इसमें का और एक इसमें का। ये गुणा तो आना ही चाहिए। अगर ये भी गुणा नहीं आता तो हमारी चैनल पर देखिए, बहुत सारे मैथ्स बेसिक टू एडवांस देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। 5 का हम सीध पर 5 ही रहेगा, 7 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा। सारी चीजें मैंने जोड़ ली। अब दशमलव लगाना है, तो इसमें आप देखिए दशमलव कितने अंक पर है? 1 अंक पर है। और इसमें देखिए दशमलव कितने अंक पर है? 1 अंक पर है। टोटल जोड़ने पर कितना अंक हो रहा है? 2 अंक। मतलब यहाँ पर हमें दशमलव लगाना है कितने अंक पर? 2 अंक पर। तो हम 1 2 यहाँ पर लगा दिए, 2 अंक क्रॉस किए, ये हमारा आंसर हुआ। ये हम बोलो किसको दिक्कत हुई? अभी बोलेंगे सर अब दिक्कत तो नहीं हो रही, अभी और एक आध लगाइए। मैं भी और एक लगाता हूँ, दिक्कत मत समझिए। चलिए, यहाँ पर आपके लिए मैं लगाता हूँ आपका थोड़ा सा और हार्ड। इसको मैं गुणा करता हूँ कुछ इतने तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका मैं गुणा करता हूँ, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से मैं पहले इसको हटा के गुणा इस तरीके से लिख दूंगा, इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं पहले इस तरीके से लिख दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब गुणा करते हैं। पान के पहाड़ा पड़ेंगे, 5 8 40, 5 7 35, 35 4 आपका 39, और 5 6 30, 30 3 आपका हो जाएगा 35, ठीक है। फिर एक छोड़ देंगे स्थान, 2 8 16 की 6, 2 7 14, 14 1 15 और 2 6 12, 12 1 13, ये हो गया। 0 जोड़े, 9 6 15 की 5 हुआ, और 5 3 8 1 9 हुआ, और यहाँ पर 3 3 6 1 7 और 1 हुआ। टोटल हमारा यहाँ पर, अब हम दशमलव को काउंटिंग करेंगे। दशमलव इधर से देखते हैं इसमें कितने अंक पर? 1 2 अंक पर है, 2 अंक हुआ। इधर से इसमें देखते हैं कितने अंक पर हुआ, यहाँ पर 2 अंक हुआ, और इसमें कितने अंक पर? 1 अंक पर। टोटल जोड़ते हैं कितना अंक हुआ? 3 अंक हुआ। मतलब हमारा यहाँ पर जो रिप्लेस होगा ये 3 अंकों पर होगा। कितने अंक पर? 3 अंकों पर। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 1 अंक, ये हो गया आपका 2 अंक, और ये हो गया 3 अंक। यहाँ पर दशमलव लगेगा, 17.950, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब एक बात, यहाँ पर दशमलव को पढ़ना भी थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका 6 है, 2 है, और यहाँ पर 3 है, 4 है। इसको हमें पढ़ना पड़ेगा 62.31। लेकिन यहाँ पर इसको अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो 62.31, दशमलव के बाद वाली संख्या एक एक काउंटिंग होती है, मतलब एक एक बोलते हैं उसको, एक एक करके। अगर जिसमें दशमलव ना हो, मैंने बोला कि यहाँ पर आपका 67 है, दशमलव इसमें नहीं है यहाँ पर बाहर है, और जीरो लगा सकते हैं जितनी जरूरत है। तो ये सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, ताकि सारी चीजें समझ में आए। शायद आप गुणा कर लेंगे, चाहे जितने भी अंकों का होगा आप गुणा कर सकते हो। अब हम बताते हैं 3 4 अंकों का गुणा जब हो तब कैसे करेंगे। 3 4 अंकों का जब गुणा हो तब कैसे करना है, ठीक है। जैसे देखिए, अभी इसमें होता, इसमें 1 अंक का और गुणा होता, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपका 12 का गुणा। यहाँ पर किसका गुणा कर दिया मैंने? 12 का गुणा कर दिया, ठीक है। जैसे ये देखिए, अब ये चेंज हुआ ना, थोड़ा सा चेंज हुआ, चेंज हुआ ना। देखिए यहाँ पर मैंने इसको 12 और बढ़ा दिया। अब क्या करना है, जो ये आंसर आया है इसमें अभी और 12 का गुणा कर लो, जो आंसर आया, क्योंकि अब लगातार तो गुणा, इसमें हमें 12 का और गुणा कर लेना है, बस यही। 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10, 2 9 18, 1 19, और 2 7 14, 1 15, और 2 एकम 2 1 3। इसको मैंने छोड़ दिया, और एक शून्य शून्य, एक पाँच पाँच, एक नौ आई 9, और एक सात सात, एक एक, जीरो जोड़ा जीरो, 9 5 14 4, और 9 5 14 1 15, 7 3 10 1 11, और 1 1 2 हो गया। तो यहाँ पर मेरा ये जोड़ने पर, अब दशमलव काउंटिंग करते हैं तो इसमें देखना है कितने अंक पर दशमलव है, तो 3 अंक पर है। कितने अंक पर है? 3 अंक पर। और इसमें 3 अंक पर है, इसमें कितने अंक पर? 2 अंक पर। तो 3 अंक पर, 2 अंक पर, कुल मिलाकर कितने अंक हुआ? 5 अंक हुआ। कितना अंक हुआ? 2 अंक नहीं, इसमें 1 अंक पर है, 1 अंक, 1 अंक मिलाकर कितने हुआ? 4 अंक। 3 अंक पर इधर है, 3 अंक पर इसमें है, और 1 अंक पर इसमें है। 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 अंक होगा। मतलब इसमें 4 अंक पे जरूरत है। 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, और ये 4 अंक, तो मतलब यहाँ पर दशमलव 21.5400 ये आएगा हमारा
आंसर। तो 3 अंक का भी जब गुणा हो ना आपके पास, तब आपको ऐसे करना है। अब इसमें जितने अंक और 1 अंक आ रहा था, आप इसमें और गुणा कर दीजिए। बस यही प्रोसेस होता है गुणा करने का। शायद गुणा में वैसे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट मतलब फ़ास्ट गुणा सिखाते हैं कि कैसे आपको थोड़ा फ़ास्ट करना पड़ेगा। जैसे देखिए, यहाँ पर आपका है आपका इतना दशमलव है और इसमें गुणा करना है किसका? आपका 100 का। किसका गुणा करना है? 100 का। तो आप 100 का गुणा मत करो, आप 100 का गुणा मत करो। आपका ये 156 दिख रहा है ना, ये कर लिए। अब जब 156 का गुणा करेंगे तो आप देखिए, मैंने बोला था दशमलव हटना है, दशमलव जब हटेगा तो बाहर आएगा। इस दशमलव को बाहर ले आएँगे तो यहाँ पर छः के बगल आएगा, और छः के बगल लाने के लिए जितने अंक पर दशमलव है उतने जीरो अगर मिल गया उसको तो दशमलव हट गया। यहाँ पर देखो, ये 2 अंक पर है, कितने अंक पर है? 2 अंक, और 2 जीरो यहाँ पर मिल रहा है। 2 जीरो मिल गया, यहाँ पर दशमलव हट गया। दशमलव कहाँ गया? यहाँ पर बाहर। अब इसके बाद जीरो लगा सकते हैं या ना लगाएं, ये अपनी इच्छा है। जरूरत पड़ने पर लगाएंगे, नहीं नहीं लगाएंगे, बस मतलब 156 हो गया। दूसरा प्रोसेस, अगर यहाँ पर मेरा एक ना होकर के यहाँ पर मेरा दो होता, क्या होता? दो। तो मैं क्या करता, इसमें केवल दो का पहाड़ा पड़ता, मैं केवल दो का पहाड़ा पड़ता, दो का पहाड़ा पड़ता, बस केवल दो का पहाड़ा पड़ता तो इतना हो जाता। देखिए पढ़ेंगे, क्या करेंगे? 2 छंगे 12 की 2, और 2 पंचे 10 एक 11, और 2 इक्कम 2 एक 3, 312 हो गया। कितना हो गया? 312। और मैंने 2 अंक पर जो दशमलव था, इस दशमलव को तो मैंने इस जीरो से कैंसिल आउट कर दिया। इस दशमलव को हमारे किससे कैंसिल कर दिया? इस दो जीरो से कैंसिल कर दिया। तो मैं 312 ही लिखूंगा। मुझे पता है 312, क्योंकि इस दशमलव का वैल्यू खत्म हो गया इन जीरो से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर और समझाता हूँ। यहाँ पर मेरा है इस तरीके से, ऐसा। और गुणा मैं करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ 5000 का गुणा। कितना गुणा करता हूँ मैं? 5000 का। ठीक है, अब देखिए, मैं पहले इसमें जीरो है, जीरो की वैल्यू मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ, है वैल्यू, मतलब गुणा नहीं करने की जरूरत है। मैं 5 से पारा पढ़ता हूँ। 5 छंगे 30 के शून्य हो गया, और 5 दूना 10, 10 तीन 33 हो गया, ओ सॉरी 10 तीन 13 हो गया, और 5 छंग 30, 30 से 31 हो गया, फिर 5 तिहा 15, 15 तीन हमारा 18 हो गया। मेरा गुणा करने पर इतना है। मैं जीरो को क्या वैल्यू दे रहा हूँ, पहले समझिए। जीरो को वैल्यू मैं क्या दे रहा हूँ, ये देखिए। जीरो यहाँ पर कितने अंक पर है? 2 अंक पर। ये दशमलव कितने अंक पर है? 2 अंक पर। दशमलव मेरा कितने अंक पर है? 2 अंक पर। यहाँ पर है नहीं 2 अंक पर। तो मैं इसमें से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये 2 जीरो पर अधिकार होगा, इस दशमलव का इस दो जीरो पर अधिकार होगा, लेकिन एक जीरो बच रहा है। मैं इस जीरो इसमें और बढ़ा देता हूँ, बस मेरा आंसर आ गया। मैं इसको पार करने के लिए जितने जीरो मुझे जरूरत थी उतने जीरो इसमें मिल गया, तो इसका अधिकार खत्म हो गया, अब बाहर हो गया। ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे करना है, जीरो जब हो तब गुणा करना है। तो जीरो को गुणा करने के लिए मैं सिखाया, ताकि आपको एक जीरो बहुत बार आता है, बहुत संख्याओं के साथ आता है, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मेरा दशमलव है इतना, और शायद संयोग से मेरा गुणा कर दिया जाता है 10 की घात 3। कितना है? 10 की घात 3। कितना है? 10 की घात 3। अब बच्चा लोग यही समझता है कि 10 घात 3 क्या हो गया। अभी यार तुम परेशान क्यों हो? 10 घात 3 का मतलब एक में 3 जीरो लगाओ, यही 10 घात 3 है। मतलब इसमें 10 3 बार है, 10 3 बार का मतलब 1000, यही तो जितनी घात हो जीरो के बगल उतना जीरो लगा दो, मतलब ये अब 3 जीरो का काम है। बताइए, ये दशमलव बच्चा के, अब एक गिनती क्या है, संख्या क्या है? एक है, एक को गुणा करेंगे तो 72 ही होगा, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक अंक पर दशमलव है, कितने अंक पर? एक अंक। एक अंक पर दशमलव, एक जीरो कैंसिल करेगा, और एक जीरो कैंसिल करो, 2 जीरो बच रहे हैं, 2 जीरो इसमें लगा दो। ये आंसर इसका आ जाएगा, चाहे आप करिए या ना करिए, जैसे भी। अब इसके बाद रही बात साइंस वाले रूल से लिखेंगे, तो इसको देखिए, साइंस वाले रूल से क्या लिखेंगे यहाँ पर। अब इसका जो हम चाहेंगे तो इसमें हम 7.2 लिख करके, और हम इस तरीके से इसको हम चेंज भी कर सकते हैं फिर से। तो लेकिन हमें इसको नहीं चाहिए, जब इसको लिखना ही होता तो इसको हमें बदलने की क्या जरूरत थी। फिर भी हम बता रहे हैं, इस दो जीरो को अब दो घात बना सकते हैं जब जरूरत हो, लेकिन ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको लिए फिर आपको वही पहले वाला ही रहना चाहिए। तो आपको ऐसे ऐसे चीजें करना होता है। ये रहा आपका गुणा। अब हम चलते हैं थोड़ा भाग की तरफ। भाग हमारा क्या होता है, जैसे देखिए, यहाँ पर है मेरा 2.6। ठीक है, अब इसको हमें भाग करना है कितने से? 3, 2 से। कितने से करना है? 2 से। तो देखिए, हम क्या करते हैं, इसको ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, तो हमारा ये हो जाता है कुछ इस तरीके से, ऐसे होगा ना। 2.6 भागा 2, 2.6 भागा 2, और 2.6 को भागा 2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2.6 भागा 2, ये भी भागा है और ये भी भागा है, दोनों हमारे भाग ही हैं। चाहे ये लिखो, चाहे ये, दोनों एक ही तरीके हैं। लेकिन हमें इसको भाग देने के, चाहे ये रूल लगाएं चाहे ये रूल लगाएं, दोनों वही है। दो का पहाड़ा पढ़ेंगे, दो में तो दो इक्कम दो जाएगा, और यहाँ पर घटाकर बचेगा कुछ नहीं। फिर यहाँ पर हम छह उतारेंगे। अब एक बात ध्यान दें सर, यहाँ पर दशमलव कहाँ गया? दशमलव देखिए, मैंने दशमलव को जैसे क्रॉस करूंगा मैं, पूर्ण संख्या हो गई हो उसके बाद दशमलव हम क्रॉस कर रहे हैं, तो दशमलव को लगा दो। मैंने दशमलव लगा दिया। अब पहाड़ा पढ़ेंगे, दो तिहा छह, और एक खत्म।
मतलब इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 2 इक्कम 2, 2 इक्कम 2, तो यहाँ पर 1 लिखा और दशमलव 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 2 तिया 6, तो इसमें भी 1.6 है। अगर अब यही चीज इस तरीके से होता 18 इस तरीके से है। अब इसमें हमारा भाग आ गया कितना, 3 आ गया, कितना आ गया 3। तब हम इसको भाग करेंगे तो 189 पॉइंट यहाँ पर आया और इसको हम 3 से भाग करेंगे तो 3 छंगे 18 और 18 हमारा पूरा कट गया। अब दशमलव इसमें क्रॉस कर रहे हैं, जब दशमलव क्रॉस करें दशमलव लगा दो, तो फिर 3 3 के 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और हमारा ये कट जाएगा इस तरीके से। ऐसे हुआ, ठीक है। अगर कभी कभी इस तरीके से दशमलव आ जाता है यहाँ पर ऐसे, और हमारा इसके भाग में हमारा कुछ जटिल चीज आ जाती है, जैसे यहाँ पर आ गया 1.2, अब दोनों में दशमलव आ गया, अब दोनों में अब संख्या दिक्कत होगी। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम करना पड़ेगा, जितना अंक पर इसमें दशमलव हो, जितना अंक पर इसमें दशमलव हो, इस दशमलव को हटाओ और उसमें जीरो बढ़ाओ। ये काम कर सकते हैं। क्या मैंने बोला, इसमें का दशमलव हटाओ उसमें जीरो बढ़ाओ, या तो उसमें कि जितने अंक पर इसमें दशमलव हो उतने अंक रिप्लेस उसमें से कर दो। बात समझिए, इसको हम यहाँ पर भी लिख करके समझाते हैं, दोनों तरीका समझिएगा क्योंकि यही बच्चों को हार्ड होता है। तो हम क्या करते हैं, मैंने बोला कि इधर 1 अंक पर दशमलव है, नीचे 1 अंक पर दशमलव, ऊपर 2 अंक पर दशमलव है। अब बताइए, आपके पास 2 लाठी है, ऐसे नहीं, मैं ऐसे बताता हूँ। ऊपर वाले के पास 2 लाठी है, 2 लाठी का मतलब 2 अंक पर दशमलव, नीचे वाले के पास 1 लाठी, तो 1 लाठी से 1 लाठी कैंसिल लीजिए, ऊपर 1 लाठी बच रही है, मतलब 1 अंक पे दशमलव ऊपर बच रहा है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 1 अंक पर दशमलव इसमें बचा देंगे और हम सीधा सीधा 12 से भाग दे देंगे, बच्चा सॉल्व हो गया। बताओ यार कितना इजी था, कोई दिक्कत थी आपको, नहीं दिक्कत थी। अब इसे देखिए, 12 पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 पूरा जैसे पढ़ना चाहिए, अब समझ रहे हैं। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो यहाँ पर 72 जाएगा। तो ऐसे 72 पढ़ेंगे, और 8 में से 2 जाता है, मतलब 8 में से 2 जाता है तो 6 आता है, और यहाँ से हम 8 और एक लिख लेंगे, अब हमारा 68 आ गया। तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो 12 पंचे 60 जाएगा, 12 पंचे 60 जाएगा, और यहाँ पर हम फिर से 8 उतारेंगे, और यहाँ से अब हम दशमलव के बाहर वाली संख्या 2 को ले रहे हैं, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब हम पढ़ेंगे 12, तो 12 12 सत्ते 84 ज्यादा हो जाएगा अगर मारे, तो 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, तो 12 छंग 72 कर देते हैं, तो यहाँ पर बचा 10। तो यहाँ पर दशमलव लगा ही है, एक जीरो और बढ़ जाता है, तो मतलब मेरा 100 हो गया, कितना हो गया 100। अब 12 का 12 पढ़ेंगे 100 में, तो 12 अट्ठे 96, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 96 आ गया, यहाँ पर बचा 4, फिर दशमलव लगा ही है, यहाँ पर 40 बनेगा, तो फिर 12 तीन 36, इस तरीके से 12 तीन 36, दशमलव के बाद मैंने 2 3 अंक ले लिए, बस हमारा काम हो गया। तो बात समझ में आई। लास्ट सवाल लगाने चल रहा हूँ, समझ लेना, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कुछ अदर चीजें, और बहुत सारी चीजें लेंगे, ऐसा मत चिंता करिए। जो बच्चे कमजोर हो शेयर करो, उन जगह अपने ग्रुप में शेयर करो, ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो कोई नहीं बताया, पूरा कंप्लीट कर देंगे। पूरा पक्षांतर XYZ के साथ जो ये करते हैं ना, सारा सिस्टम यार, जितना हम आपको पता है, जो न्यूमेरिकल में आपको बहुत हार्ड हार्ड मिलते सब पता है, सब बता देंगे, चिंता मत करो। ऐसा नहीं कि यही मैं जोड़ घटाने में दूंगा, मैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट को लेकर बताता रहूंगा, ऐसा नहीं। तो देखिए, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ थोड़ा सा कठिन, यहाँ पर था आपका, अब इसके भाग में आ रहा है, इसके भाग में क्या, इसके बाटे में आ रहा है, ये आ रहा है, इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है। अब दिमाग लगाइए, बोलेंगे सर ये ही डिफिकल्ट पड़ता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैंने बोला कि दोनों में दशमलव है, दोनों को दशमलव कैसे हटाया जाएगा, देखिए, इसमें 3 अंक पे दशमलव तो मतलब 3 लाठी, इसमें 2 अंक पे दशमलव मतलब 2 लाठी, तो 3 लाठी में से 2 लाठी लाठी लड़ी, 2 लाठियां कट गई, एक लाठी बच गई, तो एक लाठी को आप यहाँ पर लगा दीजिए, मतलब मेरा दशमलव कुछ इस तरीके से बन गया, और इधर का दशमलव खत्म, इधर का दशमलव खत्म, ठीक है। अब चाहे तो इसमें का दशमलव हटाना, एक अंक दशमलव जो बच भी रहा है, चाहे तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर भाग कर सकते हैं, मतलब 620 का डायरेक्ट आप क्या करिए, 28 7 8 6 में भाग करिए ना, हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी एक अंक दशमलव ये भी हटाना चाहते हैं, तो उसका भी रूल है, जिधर दशमलव हटाना हो उसके विपरीत में आप उतना जीरो बढ़ा दो। मतलब मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, 2 8 7 8 6, और इधर कर सकता हूँ 2 8 0 0,
इस तरीके से ये बन गया, इसको भी कर सकते हैं। या फिर आप इसको 2 से कैंसिल आउट करो, अब थोड़ा बहुत कम होगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिहा 6, एक इसमें गया, 2 नवा 18 और दशमलव लगा हुआ, 2 तिहा 6 इतना हुआ, 2 तिहा 6, 2 दहम्मा 20, सॉरी 2 दहम्मा 20, ये हो गया। 310 ये हो गया। 2 से काटेंगे, कटेगा नहीं, तो हमारा 14 3 9.3 बटा 310। अब इसका पहाड़ा, अब बताइए इसका तो पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा ना। इससे अच्छा है कि आप दशमलव हटा लीजिए पूरा का पूरा और देख लीजिए। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 28 7 8 6 इतना, और बटा में इसको हम 62 अकेले लिख रहे हैं, और ये 2 जीरो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ध्यान दीजिए। 10 की घात 2 मैं बना देता हूँ, 2 जीरो का मतलब 10 घात 2, और इस 10 की घात 2 को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, 10 घात -2 कर देता हूँ, यहाँ से हटा भी देता हूँ, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस से माइनस हो। समझ में आया बात, इस तरीके। अब 62 है, इसको 2 से थोड़ा कम कर देते हैं, तो 2 एकम 2, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर ये बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ पर काट रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिहा 6, 2 नौ 18, 2 तिहा 6, 2 तिहा 6, 2 नौ 18, 2 तिहा 6 और बटा में आ गया 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 31 आ गया। अब 31 का पहाड़ा पढ़ना, यहाँ 310 का जो पढ़ना था, यहाँ पर 31 का पहाड़ा, बस यही काम खत्म। देखिए 31 का पहाड़ा पढ़ेंगे, पता है बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, पता है मुझे डिफिकल्ट बहुत पड़ेगा, तो क्या करना है आपको, जब न्यूमेरिकल में आ रहा है, इसको मैंने ट्रिक बनाया है कैसे काटना है उसको देखिएगा। यहाँ पर मैं पूरा बेसिक बताना पड़ेगा। 31 से इसमें क्या करता है, मैं भाग करता हूँ, 14 393 में 31 का भाग करता हूँ, देखिए कैसे किया जाएगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको क्या कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, ये किया। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ये रहा थोड़ा सा, 14 3 9 3 का भाग करेंगे आपका 31 से, कितना का भाग करेंगे, 31 से। देखिए 31 का पहाड़ा पढ़ना है, पहले हम पढ़ेंगे, एक में नहीं जाएगा, 4 में पढ़ेंगे वो भी नहीं जाएगा, 3 लेंगे बन जाएगा हमारा 143, अब जाएगा। अब कैसे चेक करना है कि 143 बार पहाड़ा चेक करना है, देखिए मैं बताता हूँ। आप एक 3 क्या है, 3 है इधर, एक अंक इधर लो, एक अभी छोटा है, 3 को पहाड़ा पढ़ो 14 में, 3 का पहाड़ा पढ़ो 14 बने, 3 चौके 12, 3 पचे 15 जाते, 3 चौके 12, आप 4 बार पढ़ो, ट्राई करके देखते हैं। देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 तिहा 12, देख लीजिए 124 हो गया। अगर 5 बार पढ़ते, क्योंकि 5 तिहा 15 आगे वही ज्यादा, तो खत्म हो। अब 3 में से 4 नहीं, इधर कह लीजिए 13 बनेगा, 13 में से 4 जाएगा 9 आएगा, इधर बचा 3, 3 में से 2 गया 1, और इधर बच नहीं रहा है कुछ, इधर से उतार लो सीधा 9, बच्चा 199। अब फिर से चेक करना है कि भाई 199 को कैसे पहाड़ा चेक कर, कोई नहीं, यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर आप 2 अंक ले लीजिए, क्योंकि एक अंक में जाएगा नहीं, एक अंक में चेक करिए ना, 3 का एक में जाएगा नहीं, तो 9 लिए तो 19 बना, 3, अब 3 पढ़ा पर 19 है, तो हमें पता है कि 3 छंग 18, 6 बार चेक करते हैं, कितनी बार 6, और 6 बार चेक करके पहले देख लीजिए, तो 6 एकम 6, 6 तिरिक 18, 186 मतलब आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 तिरिक 18, ये आ गया। 9 में से 6 गया 3, इधर 9 में से 8 गया 1, और कुछ नहीं है, इधर से लिख लेते हैं 3। अब आप खुद देखिए 133, यहाँ 124 पहाड़ा पढ़े थे, यहाँ पर हमने इसको 6 बार पढ़ा। अब हम क्या करते हैं, इधर से हम देख रहे हैं, यहाँ पहला पहाड़ा 4 बार पढ़े थे, 4 बार वही फिर पढ़ देते हैं, 124 आ जाता है। जो एक बार पहाड़ा पढ़े उसको आप मिलाते जाइए, हो सकता है वही पट्टी बन जाए। तो 13 में से हमारा 4 गया, तो यहाँ पर 9 आया, और यहाँ पर बचा 2, 2 में से 0, मतलब सब पता पर 9 बचा, कितना बचा 9। 9 में इधर मैंने दशमलव लगाया, इधर हमारा 90 बन गया। अब हमारा 13 का पहाड़ा पढ़ना है कि 90 से ज़्यादा ना हो, तो आप खुद देखिए, 3 को हमें 9 बनाना है, तो हमें 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, और 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3, 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, देखिए 3 के 3 इक्के 3, 3 तरीके 93 हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट 3 बार पढ़ा पढ़ता हूँ, और 93 इसको कर देता हूँ, यहाँ -3। ये ज़्यादा बार मैंने पढ़ लिया, क्योंकि आप दशमलव इसी से काटते जाएंगे, अभी कटेगा नहीं, तो हमारा 2 3 4 5 8 बजेगा, लास्ट में इसको 3 बना के छोड़ देते हैं, और हमारा राइट आंसर आ जाएगा, कोई काट नहीं सकता है गलत, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 बार जाएगा, नहीं समझिए 3 बार, आगे ये बच जाता जाएगा, तो मैं इसको एक अंक पढ़ा प्लस कर लेता हूँ, मैंने इसको 93 कर दिया। इस तरीके से जो भी बच्चा करेगा उसके समझ में आ जाएगा, ना दिखाई दे रहा हो देख लीजिएगा एकदम, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐसे था, ठीक है। यही हमारा समझाने का एक तरीका था कि मैं समझाऊं, और जो भी दिक्कत हो कमेंट करना बच्चों, और शेयर भी कर देना। इसकी क्लास चल रही है अभी, बेसिक ही चल रही है, 4 पार्ट हुआ लगभग, हमारा कम से कम 20 पार्ट चलेगा, तो आपके परीक्षा तक एकदम आप फास्ट कर लेंगे अपना सारा चीज। और रही बात इस तरह के पार्ट जो साइंस में आते हैं, उसको काटना है तो उसका तो अलग वीडियो बन रहा है, उसको तो पढ़ रहा है ना, उसको भी देखते रहिए, काटना सीख, जहाँ पर यहाँ पर आप बेसिक सीख रहे हैं, वहाँ पर काटना सीखिए, सारी चीज लेके आ रहे हैं। और मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, साथ ही साथ पूरा मैराथन क्लास एक एक
पाठ का मैं पूरा कॉम्बिनेशन क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। उतने क्वेश्चन आप रट लेंगे तो काम हो जाएगा। देखते रहिए ना, चैनल पर जुड़िए तो पहले मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एकदम धाकड़ वीडियो डालते हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं। एडिटिंग और यूट्यूब टिप्स और ट्रिक, साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग, साथ जो भी चीज़ लेटेस्ट अपडेट के साथ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जरूर आप फेसबुक पेज फॉलो करिए। फेसबुक पेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, उसको भी आप प्लीज फॉलो करिए फेसबुक पेज, और टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए, सारे पीडीएफ वहीं पर मिलेंगे आपको। कमेंट कर देना।